आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किया था, उसके साथ ही उसकी क्विज़ भी सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके MCQ रात में मैं अपलोड कर दूँगा, तब उसको सॉल्व करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। मैदानी प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ, और पश्चिमी का टर्शियरी काल। मैदानी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अब देखो, पश्चिम और ये पूरब वाला, ये दोनों की दोनों 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। इसका निर्माण हुआ टर्शियरी काल में, और इसका निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, अब जैसे मैदानी भाग है, ये पूर्वी मैदानी भाग, तो समतल, लगभग समतल ही भाग है, और इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि प्लीस्टो यानी प्लेट कर सकते हैं। प्लेट भी समतल सी होती है, एकदम फ्लैट, और ये मैदानी भाग भी फ्लैट, तो इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं कि यह इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, यह प्रदेश के 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है, और राज्य की 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये दोनों फैक्ट याद रखें, 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है और 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ वर्षा का औसत 50 से 80 सेमी होता है। पश्चिम में कितना था? शुष्क प्रदेश में 20 से कम, और उसमें 20 से 50। ठीक है, नेक्स्ट। धरातलीय दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र मैदानी, लेकिन कहीं कहीं कम ऊंचाई की छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, और इन पहाड़ियों को भरतपुर में मंडोली की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये याद रखें, मंडोली की पहाड़ी कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, इन पहाड़ियों के समानांतर चंबल नदी प्रवाहित होती है। इन मैदानी भागों में घास के मैदान स्थित हैं, जिन्हें डीग में मंडेरा बीहड़ कहा जाता है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 फैक्ट हैं, मंडोली की पहाड़ी भरतपुर में, और डीग में मंडेरा बीहड़ कहा जाता है इनको। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ, क्योंकि मैदानी भाग है, यहाँ खेती अच्छी लेवल पे होती है, तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग और खाद्यान्न का कटोरा भी इस प्रदेश को कहा जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। इसे राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, उपजाऊ भौतिक भाग, खाद्यान्न का कटोरा, और हृदय स्थल राजस्थान का। नदी बेसिन के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 4। पहला भाग है बाढ़ गंगा बेसिन। ये बाढ़ गंगा बेसिन है। इस बाढ़ गंगा नदी का उद्गम होता है विराट की पहाड़ियों से, जयपुर से, जिसमें जयपुर पर रामगढ़ बांध का निर्माण हुआ है। यह दौसा भरतपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है बाढ़ गंगा नदी। यह जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर को मैदानी भागों का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा भाग है चंबल बेसिन। चंबल नदी द्वारा सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के मैदानी भागों का निर्माण किया जाता है, और ये चंबल बेसिन जो है, ये अपनी उत्खात भूमि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंबल बेसिन में करौली में पत्थर के अनियमित जो पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हें डांग लैंड कहा जाता है। कहाँ पर? चंबल बेसिन में, करौली में ये जो पत्थर की अनियमित पहाड़ियाँ होती हैं, इन्हें डांग लैंड कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है, और करौली यानी ई की मात्रा आ गई तो डांग की रानी। ठीक है, ऐसे याद रखना, धौलपुर राजा है और करौली ई की मात्रा आ गई तो ये डांग की रानी। ठीक है, बनास बेसिन में अगला है बनास बेसिन। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, सवाईमाधोपुर के मैदानी भाग का निर्माण करती है। अब अच्छा, बनास बेसिन का जैसे एक ऐसे का अपन नॉर्मल वो बना लेते हैं, तो बनास बेसिन यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो इसके जो ऊपरी भाग है, इसको कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान, क्योंकि ऊपरी भाग करौली वाला हिस्सा आ गया, और नीचे आ गया ये मेवाड़ वाला हिस्सा, तो इसको नीचे वाले हिस्से को मेवाड़ का मैदान कहते हैं, जो कि उदयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, इन वाले हिस्सों में होती है। और ऊपर का मालपुरा करौली का मैदान है, ये करौली टोंक वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो बनास बेसिन जो है, इसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग मालपुरा करौली, नीचे वाला भाग मेवाड़ का मैदान। ठीक है,
अब चौथा भाग है मध्य माही बेसिन। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश कर माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश कर गुजरात में यह चली जाती है। यह बेसिन जो यह नदी है 56 के मैदान का निर्माण करती है। 56 के मैदान का निर्माण करती है। माही बेसिन में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिण पूर्वी उदयपुर और सलूमपुर जिले आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब मैं बता दूं पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको तुम अंडरलाइन करते चलना। एक तो यह 56 का मैदान का निर्माण किया जाता है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान। ये एक ही मालपुरा करौली का मैदान जो बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी वाला भाग है, और जो दक्षिण का मैदान है ये मेवाड़ का मैदान कहा जाता है बनास बेसिन का। चंबल नदी जो है वो करौली में जो डांगलैंड है, अनियमित पहाड़ियाँ जो होती हैं पत्थरा का, उनको डांगलैंड कहा जाता है करौली में, और इसका निर्माण होता है चंबल नदी के द्वारा। चंबल बेसिन चंबल नदी द्वारा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के मैदानी भागों का निर्माण। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना जो मैंने बताया था, धौलपुर डांग का राजा और करौली डांग की रानी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। कौन सा? 123.3% भूभाग पर यह फैला हुआ है। 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। वर्षा है 50 से 80 सेमी। और भरतपुर में इनको मंडोली की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन पहाड़ियों के समानांतर चंबल नदी प्रवाहित होती है। इस मैदानी भाग में घास के मैदान स्थित हैं, जिन्हें डीग में मडेरा बीड़। ठीक है, इसको खादान का कटोरा कहा जाता है पूरी मैदानी प्रदेश को। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिकी प्रदेश है ये राजस्थान का, और इसे राजस्थान का हृदय स्थल। अब देखो ये 3 चीज़ एक ही प्रदेश की हैं, तो इसको ज़रूर याद रखना क्वालिटियों को, कि ये राजस्थान का हृदय स्थल, खादान का कटोरा और उपजाऊ भौतिकी भाग है। इसको 4 भागों में बांटा गया। 4 में पहला बाणगंगा वाला, दूसरा बनास, तीसरा चंबल नदी बेसिन, चौथा मध्य माही बेसिन। अब जो बनास बेसिन है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ऊपर वाला उत्तर पूर्वी, जो कि मालपुरा करौली है। करौली याद रखना, मालपुरा अपने आप याद आ जाएगा। करौली में मालपुए मिलते हैं ऐसे करके। और दक्षिणी भाग है मेवाड़ का मैदान। ठीक है, तो दक्षिणी मेवाड़ का, उत्तर का करौली में मालपुए, तो मालपुरा करौली। तो ये था आज का हमारा पूरी प्रदेश का टोटल जो टॉपिक था, ये पूरी प्रदेश वाला। अब इससे बाहर क्वेश्चन 1% कोई आने के भी चांस है भी नहीं, क्योंकि सारे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने कलेक्ट करके ये सारे एक साथ लिख दिए। अब जो इसकी जो MCQs हैं वो मैं आपको नाइट में डाल दूँगा, तो वो MCQ ज़रूर सॉल्व कर लेना, जिससे आपको तैयारी जो है और जो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट है वो भी हो जाएगी उससे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो हम डालेंगे अरावली पर्वतमाला के ऊपर, और एक वीडियो शाम को करंट अफेयर की जो MCQ क्विज़ होती है वो भी आ जाएगी, और एक हिस्ट्री की जो इससे पहले डाली है उसकी क्विज़, और इसकी क्विज़ उनकी वीडियो नाइट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर और शेयर कर दें, और बाकी का MCQ सॉल्व करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।